हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एंड आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, तो एंड तक वीडियो देखते रहिए। तो कराते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो जैसे दो इंसानों के बीच में कोई बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। जैसे एज एन एग्जांपल, राम सेड टू श्याम, आई एम गोइंग टू होम। तो यहां पर राम सेड टू श्याम, इसके बाद जो कॉमा लगा है, इससे पहले जो है जो अपनी बात को कह रहा है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, और जिससे ये बात कही जा रही है वो सेकंड पर्सन है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है ये इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हुई रिपोर्टेड स्पीच। और यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, और सेड ये इसको बोलते हैं रिपोर्टेड ने रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेड यहां पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट सेंटेंस। और इसी बात को दो इंसानों के बीच के कन्वर्सेशन को एक थर्ड पर्सन कैसे प्रेजेंट करेगा, तो थर्ड पर्सन इसको ऐसे करके कन्वे करेगा। राम टोल्ड, सेड टू किस में चेंज हो गया, राम टोल्ड श्याम, और कंजक्शन लग जाएगा दैट, ये कंजक्शन है। तो ये जो बीच में कॉमा के बाद जो है, ये दोनों जो सब सेंटेंसेज हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, कंजक्शन लगेगा। तो यहां पर फिलहाल दैट है। बाकी अकॉर्डिंग टू टेंस, सेंटेंसेस और टाइप ऑफ सेंटेंसेस ये चेंज होते रहेंगे, जिसके तहत आप रूल पढ़ेंगे इसमें। तो यहां पर फिलहाल राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज गोइंग टू होम, ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो इसके रूल पढ़ लेते हैं कि क्या रूल्स हैं। और यहां पर ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस में, ये तो इसके रूल्स पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला जो रूल है वो है, इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे कि एज एन एग्जांपल, सोहन सेज टू हिज मदर। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, हमारी प्रेजेंट में है। और यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसका टेंस चेंज नहीं करना हमें, क्योंकि ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हमारी क्या है, किसमें है, प्रेजेंट में है। तो क्योंकि प्रेजेंट में है तो इसमें टेंस चेंज नहीं करना हमें। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस होगा तो इसका हो जाएगा, बेशक सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा, सोहन टेल्स हिज मदर, और कंजक्शन क्या है, सिंपल सेंटेंस, तो दैट कनेक्टर लगेगा। दैट ही इज, तो आई की जगह में ही आ गया, क्योंकि सोहन सेज टू हिज मदर। तो आई किसके लिए यूज हो रहा है, सोहन के लिए। हमारे के लिए क्या हो, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या आ जाएगा, और वो सिंगुलर नंबर है तो ही हो गया। और ही के साथ क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगेगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा। और फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर, ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में भी हमें टेंस चेंज नहीं करना। यहां भी ऐसे हो जाएगा, जैसे कि सोहन विल से टू द टीचर आई डिडंट सोल्व द क्वेश्चंस। तो यहां पर हो जाएगा सोहन विल टेल, से टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टेल में। सोहन विल टेल द टीचर दैट, और यहां पर ही, और पास्ट कंटिन्यूअस, वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज वही रहेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। रूल सेकंड, तो रूल सेकंड जो है हमारे पास ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस के अकॉर्डिंग कैसे करके चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज हो जाएगा,
अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे एज एन एग्जांपल, राम सेड टू श्याम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई स्टडी मैथ्स, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको कैसे चेंज करना उन्हें, ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ इसका, राम टोल्ड श्याम, तो यहां पर सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, और सिंपल सेंटेंस में दैट कंजक्शन लगेगा। राम टोल्ड श्याम दैट, अब आई कौन है, राम सेड टू श्याम, आई किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, राम के लिए है, तो हमारे लिए क्या है, वो थर्ड पर्सन है, तो दैट ही, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो क्या होगा, स्टडी का हो जाएगा स्टडीड, दैट ही स्टडीड मैथ्स, तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको वही रहने देते हैं। ये टेंस तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट में हो, ये याद रखना जरूरी है। और प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता। तो टेंस चेंज तभी होता है जब ये पास्ट में हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एज एन एग्जांपल, राम सेड टू श्याम, और इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर लेते हैं। आई एम ईटिंग, चलो आई एम ईटिंग द फूड है, मान लिया आई एम ईटिंग द फूड, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसको कैसे चेंज करना है, हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना, बाकी चीजें सेम वही रहेंगी। राम टोल्ड श्याम दैट ही, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, ही के साथ वॉज आएगा, ही वॉज ईटिंग द फूड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो, एज एन एग्जांपल, जैसे ये है, राम सेड टू श्याम, आई हैव ईटन द फूड। ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसको किस में चेंज करना मैंने, पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही, और हैड आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड, ही हैड ईटन द फूड। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना। एज एन एग्जांपल, जैसे कि यह है, राम सेड टू श्याम, और रिपोर्टेड स्पीच ये हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर लास्ट 2 hours। इसका जो है इनडायरेक्ट कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही, मतलब हैव बीन किस में चेंज हो गया, हैव बीन हो जाएगा चेंज हैड बीन में,
he had been studying for, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा, फॉर लास्ट 2 hours। अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट एज एन एग्जाम्पल, पास्ट इंडेफिनिट हो तो जैसे राम said to Shyam, I studied the book। ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा राम टोल्ड श्याम दैट ही, और क्या आ जाएगा? हैड स्टडीड, ही हैड स्टडीड द बुक। ये हो गया हमारा, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो क्या होगा? एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम, और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जैसे आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, राम टोल्ड श्याम दैट ही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। तो हमारा इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, या पास्ट परफेक्ट टेंस में भी रहने दे सकते हैं उसको। तो ये भी ऐसे हुआ, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राम सेड टू श्याम, और पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कि आई हैड ईटन द फूड। तो ये हो जाएगा हमारा, राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड बीन ईटिंग द फूड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड ईटन द फूड। तो इसको पास्ट परफेक्ट में भी ही रहने दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राम सेड टू श्याम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या एग्जाम्पल लेंगे? जैसे कि आई हैड बीन ईटिंग द फूड। तो इसका हो जाएगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही, ये वही रहेगा, टेंस क्या होगा? वही रहेगा, दैट ही हैड बीन ईटिंग द फूड। फ्यूचर टेंस में क्या होगा?
कि ये विल सेल जो होगा हमारा वुड या शुड में चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि राम सेड टू श्याम आई shall go to वो village tomorrow, या I shall go to village हो गया। तो इसको कैसे चेंज करना मैं, ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा राम टोल्ड श्याम और दैट आई का क्या हो जाएगा ही, दैट ही, और ही के साथ क्या आता है वुड आएगा, ही वुड गो टू विलेज। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है, एक तो सेट टू आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा। कंजक्शन सिंपल सेंटेंस में क्या लगता है, दैट लगता है। रूल 4 है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें कंजक्शन क्या लगेगा, इफ लगेगा। ये वाले सेंटेंस तो हम पीछे कर चुके हैं सिंपल वाले। तो नेगेटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में तो ये होगा टोल्ड सेट टू में चेंज, सेट टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, कंजक्शन दैट लगता है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले और एक होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले। तो यहाँ पे 2 किस्म के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि राम सेड टू श्याम। इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आर यू गोइंग टू विलेज। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो ये हो जाएगा राम आस्क्ड श्याम, और कनेक्टर के तौर पे जो है क्या आएगा, कंजक्शन के तौर पे इफ या वेदर। तो इफ लगा देते हैं, राम आस्क्ड श्याम इफ, और यू की जगह में श्याम के लिए यू बोल रहा, तो हमारे लिए श्याम क्या है, ही है। तो इफ ही, और ही के साथ जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ही के साथ क्या आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो ही के साथ क्या आएगा, वाज। इफ ही वाज, और बाकी चीजें सेम। इफ ही वाज गोइंग टू विलेज, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। और दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास ये होगा, अगर यहां पर देखो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि कैन है, विल है, सेल है, मे है, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो यहां पर इन केस में क्या होगा, इफ लगेगा। और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएगा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि राम सेड टू श्याम हु आर यू। अब यहां पे क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, हमने सिंपल सेंटेंस ही रखा ताकि जल्दी समझ में आ जाए। हु आर यू, तो यहां पर क्या है, सेट टू तो वही होगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। राम आस्क्ड श्याम, और कनेक्टर के तौर पे यहां पे इफ नहीं लगाना बल्कि इंट्रोगेटिव वर्ड इटसेल्फ कंजक्शन आएगा, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड ही यहां पर कंजक्शन का काम करेगा। और यहां पर आ जाएगा राम और श्याम, हु, और हु के साथ क्या है, वज। हु और यू लिखा है, तो यू की जगह में हु वज हिम, हु वज, यू की जगह में ही आएगा, हु वज ही। तो ये हो गया राम और श्याम, हु वज ही।
तो ये इसका क्या हो गया, इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब देख लेते हैं अगला रूल, और रूल नंबर 6 है द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, उस हिसाब से प्रोनाउन हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे लिखा द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब मेंशन बिलो। तो ये जो है रूल नंबर 6 और 7 दोनों जो है क्लब करे हैं। तो ये है डायरेक्ट में अगर दिस लिखा है तो ये दैट में चेंज हो जाता है, जैसे हम पीछे कर चुके हैं। हियर का याद रखना आपको, देयर हो जाता है। नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। हियर का क्या हो जाएगा, देयर का हो जाता है दोज, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे, एस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है, अगो का क्या होता है बिफोर, और जस्ट का होता है देन, और कम का हो जाएगा गो, और कैन का हो जाएगा कुड। तो आपको ये याद रख लेना है सेंटेंस में जहां कहीं भी ये हो। अब मे का क्या होता है, माइट हो जाता है। विल सेल का क्या हो जाता है, वुड शुड हो जाता है। तो अब हमारे पास है इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो पहले आपको बता देते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें जो है या तो कमांड किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, फिर एडवाइस। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर क्या हो इंपरेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले कंजक्शन तो हम क्या करेंगे, यूज टू करेंगे यूज। और ये जो है जिस हिसाब से सेंटेंस का एक्सप्रेशन है, अगर सेंटेंस में कमांड है तो हम सेट टू को कन्वर्ट कर देंगे इंस्ट्रक्टेड में, या फिर ऑर्डर्ड भी हो सकता है, ये ऑर्डर्ड भी हो सकता है। मीना सेट टू हर यंगर ब्रदर कीप क्वाइट, जैसे ये है मीना सेट टू हर यंगर ब्रदर कीप क्वाइट। तो यहां पे मीना अपने यंगर ब्रदर को ऑर्डर दे रही है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो यहां पर जो है इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा मीना सेट टू, किसमें चेंज हो जाएगा, इंस्ट्रक्टेड में। मीना इंस्ट्रक्टेड हर यंगर ब्रदर, और यहाँ पे कंजक्शन के तौर पर टू आ गया, और सेंटेंस ये जो रिपोर्टेड स्पीच है कीप क्वाइट, ये एज इट इज आ जाएगा, बस कंजक्शन हमने टू लगा देना है। दूसरे टाइप का अगर रिक्वेस्ट है, अब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस क्या है, जैसे कि प्लीज लग रखा है तो समझो रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहां पर क्या होगा, मीना सेड टू हर ब्रदर प्लीज क्लोज द डोर। तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा मीना रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू कीप क्वाइट। तो खाली टू लगा कंजक्शन, और सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। अब वह रिपोर्टेड स्पीच शोज एडवाइस, तो अगर एडवाइस दी जा रही है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, या फिर सजेशन दिया जा रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक सजेशन दिया जा रहा है, एक एडवाइस दी जा रही है। तो यहाँ पर टू तो लगा ही रहेगा। तो बेसिकली जो है सेंटेंस तो इंपरेटिव है, लेकिन यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है इसमें, तो क्या होगा, सेड टू एडवाइज में चेंज हो जाएगा, और कंजक्शन के तौर पे टू से कनेक्ट करना, ये फिर एज इट इज आ जाएगा। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। When reported speech is an exclamatory sentence, तो exclamatory sentence किसको बोलते हैं, ऐसे sentences जिनमें इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, जैसे कि जॉय या आनंद से कोई चीज शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे जॉय, सरप्राइज, पेन, सॉरो। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे तो यहां पर क्या होगा, जिस हिसाब से अगर सेंटेंस में कोई चीज बोली जा रही है जो जॉय को शो करता है, या सरप्राइज को, या पेन, तो सेड टू इस हिसाब से हमारा चेंज होगा, सेड या सेड टू इस प्रकार से चेंज होगा। जैसे कि अगर सेंटेंसेस
जॉय को शो कर रहा है, तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड हुर्रे आई हैव गॉट एक्सीलेंट मार्क्स, तो यहां पर खुशी जाहिर कर रहा है वो, हुर्रे। तो हम क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो हुर्रे यानी सेड को हमने किस में चेंज कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो यहां पर सेड और हुर्रे दोनों के बदले हमने क्या कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और आई के बदले क्या है, ही, क्योंकि वो हुआ है थर्ड पर्सन। तो दैट, और सिंपल सेंटेंस जैसे कि दैट यूज होता है वैसे आ जाएगा कंजक्शन के तौर पे, दैट ही हैड। और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ऐसे होगी जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ही हैड गॉट एक्सीलेंट मार्क्स, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड गॉट एक्सीलेंट मार्क्स। अब है हमारे पास इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस सॉरो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो शो कर रहा है सॉरो को, यानी दुख एक्सप्रेस कर रहा है, तो सेड टू किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। जैसे ये है एग्जाम्पल के तौर पे, ही सेड ओ इट इज बैड न्यूज। तो क्या है, ओ का मतलब है ये बैड न्यूज है, तो हम क्या करेंगे, सेड और ओ, इसके बदले क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ही एज इट जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कंजक्शन के तौर पर दैट, सिंपल सेंटेंस है, दैट इट वॉज बैड न्यूज। तो इज का क्या हो गया, वॉज हो गया। दैट इट वॉज बैड न्यूज, तो क्या है, प्रेजेंट टेंस का ये पास्ट में चेंज हो जाता है, तो इज के बदले क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। दैट इट वॉज बैड न्यूज। अब अगला है, इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस वंडर, यानी आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, सेड और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद वंडर और सरप्राइज। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इज दिस। तो साफ साफ दिख रहा है इस सेंटेंस में कोई सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, सेड चेंज हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और दैट, और फिर दैट तो ये हो गया विद सरप्राइज, दैट वाज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो एक तो कंजक्शन, ये कंजक्शन हो गया, एक तो दैट वाले का, और व्हाट के बदले हमने क्या लगा दिया, दैट। तो दो दैट लगे हुए हैं, ये वाला पहला वाला दैट है, ये कंजक्शन है, और दूसरा वाला दैट हमने लगा लिया व्हाट के बदले। तो व्हाट का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा यहाँ पे। दैट वॉज ए ब्यूटीफुल, यानी इज के बदले वॉज आया, दैट वॉज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एन एंड द इन इंग्लिश ग्रामर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आर्टिकल्स जो हैं दो किस्म के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल्स में द। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसको इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है द आर्टिकल्स विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन विच आर इंडेफिनिट, उसको इंडेफिनिट मीन्स विच इज नॉट स्पेसिफिक। जो आर्टिकल्स जो है स्पेसिफिक नहीं है उसको इंडेफिनिट कहते हैं, और जो आर्टिकल्स क्या है स्पेसिफिक है, द आर्टिकल्स विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन दैट आर डेफिनिट, यानी जो डेफिनिट चीजों से पहले यूज होते हैं तो उनको डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। तो डेफिनिट मीन विच इज स्पेसिफिक। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी में एक सेंटेंस जैसे ये है कि मैं रोज एक सेब खाता हूं, तो ये क्या हो गया, आई ईट एन एप्पल डेली। यहां पर जो है एप्पल कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसी एप्पल को अगर के पीछे अगर द लगता है तो कौन से केस में लग सकता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीज में जो सेब था, फ्रीज में जो सेब था
मैंने खा लिया। तो यहां पर जो शेप है वो क्या है, स्पेसिफिक है। इंग्लिश में क्या होगा, द एप्पल इन द रेफ्रिजरेटर। The apple in the refrigerator I have eaten। तो यहां पर ये वाला एप्पल क्या है, स्पेसिफिक है, तो इसलिए यहां पर क्या हुआ, द लगा। तो आर्टिकल्स लगाने के कुछ रूल्स हैं, तो हम उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे यहां पे। रूल फर्स्ट है कि द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन हुज फर्स्ट लेटर इज वोवेल्स। तो अगर कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर वोवेल्स है, यानी ए ई आई ओ यू, तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एज एन एग्जाम्पल, एप्पल के पीछे, क्योंकि ये क्या है, वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई एक है, तो इसलिए इसके पीछे क्या लगा, एन। उसी प्रकार एन एलिफेंट हो जाएगा, ये भी जो है वोवेल्स है। आंट, तो आंट का पहले लेटर क्या है, ए है, तो ये वोवेल्स हो गया। और एन अम्ब्रेला हो गया, जैसे एन अम्ब्रेला, तो क्योंकि यू क्या है, आ से शुरू है, यानी ए साउंड से शुरू हो रहा, तो इसलिए एन आएगा। रूल 2, तो रूल 2 क्या है, द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन हुज फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट, जैसे कि ये क्या, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके पीछे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बफलो, इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। काउ, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसके पीछे ए आ जाएगा। तो ये सेकेंड रूल हो गया। रूल थर्ड है हमारे पास, द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ प्लूरल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन। यानी जो प्लूरल नाउन है, जैसे कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन माने क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, प्लूरल है, तो इसके पीछे द लगेगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। द बफलोज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहां पर जो है द लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल, जो प्लूरल नाउन होगा उसके पीछे द लगता है। और नॉन काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे द मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता। द वाटर। अब हमारे पास है द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ यूजिंग एन, कि एन को हम कहां नहीं यूज करना। द वर्ड हुज फर्स्ट लेटर इज साइलेंट एंड प्रोनाउंस्ड इट्स फर्स्ट लेटर बाय द साउंड ऑफ ए। तो पहला लेटर जो है अगर साइलेंट है और वो उसकी साउंड ए से शुरू हो रही है, देन बिफोर सच वर्ड्स एन इज यूज्ड, तो ऐसे वर्ड के पीछे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और है, HOUR, तो ये किससे शुरू हो रहा है, इसका साउंड ए से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसके पीछे क्या लगेगा, एन लगेगा। यह है ऑनेस्ट, तो ये भी किससे, ऑनेस्ट, ए साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पीछे भी एन लगेगा। ऑनरेबल पर्सन, तो ये भी ए साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसके पीछे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। अब है द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ यूजिंग ए, तो कहां हम ए नहीं लगा सकते। As an example, if a noun begins with a vowel, but it is not having a vowel sound, the article is used before the noun. जैसे the workers have formed a union, तो यहां पर यू से शुरू हो रहा है, यू ही इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो इसलिए क्या लगेगा, ए यूनियन लगेगा, क्योंकि बेसिकली यू का साउंड क्या होता है, जैसे कि अम्ब्रेला हो गया, आ से शुरू होता है,
लेकिन यहाँ पर लेटर भी यू से शुरू हो रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी यू से शुरू हो रहा है, इसलिए हम ए लगाएंगे। ये एक्सेप्शनल केस है। आई गॉट एडमिशन टू ए यूनिवर्सिटी, यहां भी यू का उच्चारण क्या है, यू ही है, तो इसलिए ए आ गया। यूरोपियन, यहां पर ई साइलेंट है इसलिए यू आया। तो जहां पर वोइल आए और उसका वो साइलेंट हो तो वहां पर भी क्या आता है, ए आता है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो यहाँ पर ई से शुरू होता तो और जो नॉर्मल वर्ड है उनके पीछे क्या लगता है, एन लगता है, लेकिन इस केस में क्योंकि ई साइलेंट है इसलिए यहाँ पर ए आया। तो अक्सर फिलअप में ऐसी चीजें दे देते हैं जो एक्सेप्शनल केसेस वाली हों, तो फिलअप में ध्यान रखना पड़ता है। अब है हमारे पास रूल 4, यहां पर है आर्टिकल्स रूल्स फॉर डेफिनेट आर्टिकल्स। तो द कैसे यूज होता है, कहां कहां यूज होता है। डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, वैसे तो कंट्री के पीछे नहीं होता यूज, कॉन्टिनेंट के पीछे भी नहीं होता, और वेर ए रीजन जो, लेकिन अगर कोई एक ऐसा नाम दे रखा है जो किसी का पार्ट है, जैसे वैसे कंट्री के पीछे, कॉन्टिनेंट के पीछे क्या होता है, द का इस्तेमाल नहीं होता है, याद रखना है। यानी द एशिया कभी नहीं होता, द इंडिया कभी नहीं होता, द पाकिस्तान कभी नहीं होता। तो कंट्री के नेम के पीछे नहीं लगता, कॉन्टिनेंट के पीछे भी नहीं लगता। लेकिन अगर किसी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई पार्ट है, जैसे इंडियन कॉन्टिनेंट, द थार रिजल्ट इज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो यहां पर थार रिजल्ट, अब थार रिजल्ट कहाँ है, ये इंडिया में है, इंडिया का पार्ट है, इसलिए हमने द लगाया। दूसरा है इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसका पार्ट है, एशिया का। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या आ जाता है, एक्चुअली में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आ जाता है, और बर्मा, वेस्ट बंगाल, नेपाल, ये सारा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। तो इसलिए इसके पीछे द लगा है, अदरवाइज कंट्री के पीछे, कॉन्टिनेंट के पीछे द नहीं लगता है, ये याद रखना। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, अब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो हम ये जो है नैनीताल के आगे डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है, अदरवाइज नैनीताल, खाली नैनीताल होता तो इसके पीछे द नहीं लगा होता। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज द पार्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट, इसलिए इसके पीछे क्या लगा, द लगा। तो स्पेसिफिकली द नैनीताल कभी नहीं होता, द दिल्ली कभी नहीं होता। अब है रूल 5, द इज द यूज होता है बिफोर ए नाउन रिप्रेजेंटिंग क्लास और ग्रुप। तो कोई भी क्लास है, ग्रुप है, उसके पीछे द का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पर द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, यहाँ पर बात हो रही है दुनिया के सारे ईमानदार लोगों की। द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, तो कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पीपल्स, द ऑनेस्ट मीन द ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पीपल्स, तो ग्रुप को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, द आया। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, और जैसे कि वैसे तो क्या होता, आई हैव ए डॉग, आई हैव ए डॉग, लेकिन यहां पर नॉर्मल केस है, आई हैव ए डॉग। लेकिन यहां पर यहां पर जो डॉग दिखा रहा है, दुनिया की सारी फैमिली, डॉग की जो फैमिली है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द डॉग। यानी वी आर टॉकिंग ऑल डॉग्स ऑफ द वर्ल्ड, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो हम सारे कुत्तों की बात कर रहे हैं, सारे डॉग्स की बात कर रहे हैं, चलिए द डॉग लगा। द डॉग इज शोइंग अ ग्रुप, ऑल द डॉग इज सिमिलर बट हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल कम्युनिटी, यानी सारी डॉग्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है द डॉग, इसलिए द आया। अब बात करते हैं अगली रूल की। अगला रूल है हमारे पास
रूल 6, द इज यूज्ड बिफोर जोग्राफिकल लोकेशंस ऑन अर्थ। अब अर्थ के अंदर जो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल, तो जोग्राफिकल चीजें जो भी हमने किताबों में पढ़ी हैं उनके पीछे द आता है। द नॉर्थ पोल इज द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ। तो यहां पर जोग्राफिकल लोकेशन है नॉर्थ पोल। द इक्वेटर भी हो सकता है, द इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या है, ये क्या है, लैटिट्यूड है, जो अर्थ के बीचों बीच इमेजिनरी लाइन होती है 0 डिग्री वाली, उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन है, इनके पीछे क्या लगेगा, द लगेगा। उसके बाद रूल 7 है, द इज यूज्ड बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन जैसे पहले बात कर चुके हैं, वाटर, जैसे वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, द वाटर हो जाएगा। मिल्क के पीछे भी द लगेगा, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। अब पढ़ते हैं रूल 8, द इज यूज्ड बिफोर जोग्राफिकल लोकेशंस, बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, सीज, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेक्स, माउंटेन्स, कंट्रीज विद ग्रुप ऑफ स्टेट्स और आइलैंड्स। तो बोलने का मतलब है, वैसे तो ओशियंस के पीछे जो है क्या नहीं लगता, ओशियन के पीछे, हाँ ओशियन के पीछे हम द लगाएंगे, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, तो ओशियन के पीछे द लगता है। सीज, सीज का मतलब जैसे कि द अरब सी, तो ये हो गया। रिवर्स के पीछे कुछ केसेस हैं, अगर हमने सीधे द के बाद रिवर का नाम लगाया, यानी द गंगा, द गंगेज, तो ये क्या है, यहां पे द लगेगा। द नाइल, द नाइल। लेकिन अगर हमने यहां पे रिवर गंगा बोला, रिवर गंगा, तो यहां पे द लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द के बदले हमने रिवर बोल दिया, इसलिए रिवर गंगा, द रिवर गंगा ये नहीं लगाना। उसके बाद है लेक्स। अब द के बाद आपने लगा दिया, जैसे डल लेक है, द डल लेक नहीं होता, उसके नाम के आगे द नहीं लगाना। माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स जैसे कि कोई रेंज है, जैसे द हिमालय, द हिमालय। तो अब हिमालय में क्या है, एक रेंज है जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो इसलिए द हिमालय। द एंडीज, द विंध्याचल रेंज, ये सारे क्या है, जो रेंज वाले वो है माउंटेन्स, तो माउंटेन रेंज के पीछे द लगता है। और स्पेसिफिक सिंगल माउंटेन होगा कोई, तो उसके पीछे यानी द एवरेस्ट नहीं होगा कभी। अगर आप द एवरेस्ट लिखेंगे तो ये गलत है, द एवरेस्ट गलत है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, अगर द माउंट एवरेस्ट लिखेंगे तो अब ये सुटेबल है, द माउंट एवरेस्ट। द गंगा इज ए होली रिवर। तो रिवर के पीछे क्या है, अगर रिवर केवल सीधे द के बाद सीधे नाम है रिवर का, तो द तभी लगाना है। और जैसे कोई वाटर बॉडीज है, उसके पीछे द लगता है। द इंग्लिश चैनल, ये चीज है वाटर बॉडी, इधर लॉन्गेस्ट स्टेट। अब पढ़ते हैं अगला रूल। अब यहां पर दे रखे हैं कुछ केसेस जहां पे द को नहीं लगाना आपने, जैसे कि नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, लाइक एशिया, द एशिया कभी नहीं होता, द साउथ अमेरिका कभी नहीं होता। और नेम ऑफ कंट्रीज के पीछे कभी नहीं लगता, जैसे कि द इंडिया नहीं होता, द पाकिस्तान नहीं होता, लेकिन और द उत्तर प्रदेश नहीं होता, द दिल्ली नहीं होता। स्टेट के नाम के पहले द बिल्कुल नहीं होता। तो यह है जैसे द राजीव मार्ग, ये नहीं लिख सकते हम। और किसी सिटी के पीछे द कभी नहीं लगता। लेकिन कुछ केसेस हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
अब यहां पर क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, इसलिए यहां पे क्या लगा, द लगा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहां पे लगा। उसके बाद नेक्स्ट है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो वहां भी क्या लगेगा, द लगेगा, द यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो यहां भी लगा। द यूनाइटेड किंगडम, अब यहां भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ग्रुप है, तो इसलिए द यूनाइटेड किंगडम। तो खाली कुछ गिने चुने कंट्री हैं जिनमें द लगता है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो सकते हैं। द लक्षद्वीप भी हो सकता है, द लक्षद्वीप आइलैंड्स। नेम ऑफ सिंगल लेक माउंटेन्स, सिंगल माउंटेन के पीछे कभी द नहीं लगता, आइलैंड्स के पीछे भी नहीं लगता, सिंगल हो तो, बेस सिंगल हो तो नहीं लगता, लाइक चिल्स लेक, हडसन बे, इनके पीछे द नहीं लगेगा। तो खाली जो बे का नाम है यानी खाड़ी बोलते हैं जिसको, उसके पीछे द नहीं लगता। अब है नेम ऑफ लैंग्वेजेस लाइक स्पेनिश, फ्रेंच, यानी लैंग्वेजेस के पीछे द नहीं लगता, द हिंदी कभी नहीं होता। तो और यह है नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स सच एज बास्केटबॉल, किसी भी स्पोर्ट्स के पीछे द नहीं लगता, बास्केटबॉल के पीछे नहीं लगा, द बास्केटबॉल, ये कभी नहीं होता, द क्रिकेट बिल्कुल नहीं हुआ। तो कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स के पीछे द नहीं लगाना, आपको तो ये याद रखना है, स्पोर्ट्स के पीछे नहीं लगता, लैंग्वेजेस के पीछे नहीं लगता। और नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कोई भी किताब का नाम है उसके पीछे द नहीं लगता, लेकिन खाली वो हिस्ट्रिकल बुक्स, एपिक्स नहीं होना चाहिए। द महाभारता ये हो सकता है, द गीता हो सकता है, द बाइबिल हो सकता है, द कुरान हो सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक बुक्स हैं और ये एपिक्स हैं, रिलीजियस बुक्स के पीछे द लगता है। अब हमारे पास है रूल नंबर 9, द इज कंपल्सरी यूज फॉर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ काइंड इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो चीजें यूनिक हैं, जो अपने में से केवल अकेली हैं, जैसे द सन और क्या है, द मून, ये जो है इनके पीछे द जुपिटर हो गया, और किसी स्टार का नाम जो भी है, तो वो उसके पीछे हमेशा द लगता है, क्योंकि अपने में वो अकेली है। वैसे हिस्ट्रिकल बिल्डिंग के पीछे भी द लगता है, जैसे द ताजमहल हो गया और द कुतुब मीनार, ये सब। तो बच्चों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको, ताकि आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।